एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ में हुई SIR सर्वे के दौरान 88,000 मृत मतदाता चिन्हित किए गए। NIC में जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल प्रतापगढ़ में चल रहे SIR सर्वे के दौरान 88,000 से अधिक मृत मतदाता पाए गए, जबकि 98% गणना प्रपत्र अपलोड हो चुके हैं। NIC पहुंचे प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने अधिकारियों संग बैठक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4,83,000 के करीब प्रवासी मतदाता हैं, जिनका नाम अगली सूची में शामिल नहीं होगा। ये ऐसे मतदाता हैं जो डुप्लीकेसी के अलावा अन्य कारणों की वजह से अब मतदान देने से वंचित रहेंगे। उन्होंने जानकारी दिया कि 2,626 बिलों द्वारा कराए गए सर्वे में 73,379 फार्म अभी भी लंबित हैं। जिन लोगों ने 11 दिसंबर तक फार्म नहीं भरे हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने। हो गई थी, वो लोग भी मतदाता सूची थे। ऐसे 88,000 लोग निकल के आए हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जिनके नाम मतदाता सूची में थे। लगभग 3.4% का डेटा है ये। इसको भी मतदाता सूची से अलग करने की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जनपद में 98.27% काम कंप्लीट हो चुका है कि या तो ये फॉर्म्स डिजिटाइज होके आ गए हैं या ये अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आए हैं। अनकलेक्टेबल में 4 प्रकार के हैं, एक तो एब्सेंट हैं, दूसरे शिफ्टेड हैं, तीसरे डुप्लीकेट हैं और चौथे डेड वाले हैं। तो इन चारों कैटेगरी में जो अब तक डेटा आया है वो लगभग 4,83,000 नाम आ चुके हैं, जो कि जो टोटल इलेक्टर्स थे उनका प्रतिशत अगर हम कहें तो 19.16% ये होता है। तो कुल मिला के हमारा काम SIR का जो प्रथम चरण का था वो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। अब जो 2025 की वोटर लिस्ट थी, उसकी 2003 की वोटर लिस्ट से जो मैपिंग होनी थी वो भी लगभग काम कल तक कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही जो अनमैप्ड डेटा आया है उसके भी मैपिंग की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। और साथ में जो अनकलेक्टेबल का डेटा आया है वो अपने आप माइनस हो जाएगा, और जो ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होना है 16 तारीख को, उसकी हम लोग आगे तैयारी कर रहे हैं। सर, प्रतापगढ़ जिले में चल रहे SIR सर्वे के दौरान करीब 84,000 से अधिक मतदाता पाए गए मृत। जिलाधिकारी ने दी पूरे मामले की जानकारी। बता दें, प्रतापगढ़ जिले में चल रहे SIR सर्वे के दौरान 84,000 से अधिक मतदाता मृत पाए गए हैं। इसके अलावा 4,83,000 के करीब ऐसे मतदाता हैं जिन्हें डुप्लीकेसी के दौरान गणना प्रपत्र में नाम नहीं भरा गया है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के सभी बीएलओ और अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अब तक 98% कार्य पूरा हो चुका है, यानी गणना प्रपत्र भरे जा चुके हैं, जिसे लेकर लगातार बैठकें जारी है और जिलाधिकारी अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि 11 तारीख को इसकी अंतिम तिथि है, उसके पहले ही प्रतापगढ़ जिले में 100% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां अनियंत्रित होकर पलटी SUV कार धू धू कर जली, बाधित रहा पट्टी और प्रतापगढ़ मार्ग। दरअसल प्रतापगढ़ मार्ग पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार SUV अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ ही सेकंड के बाद वाहन में आग लग गई और SUV कार धू धू कर जलने लगी। घटना के बाद मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। काफी देर तक मार्ग पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलते ही पट्टी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया और बड़े हादसे को टाल दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके की अगली खबर, जहां DRM कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में खड़ी स्कूली वाहन मैजिक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, मचा हड़कंप। दरअसल आसपुर इलाके के सैफाबाद बाजार स्थित DRM कॉन्वेंट स्कूल में एक मैजिक वाहन बच्चों को ले जाने के लिए विद्यालय प्रबंधक हितेश गुप्ता ने खरीदी थी, जिसे घनश्याम गुप्ता चलाता था। सोमवार को बच्चों को छोड़ने के बाद चालक ने विद्यालय कैंपस में ही मैजिक को खड़ी कर दिया। कुछ देर बाद अचानक मैजिक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो धू धू कर जलने लगी। जहां मैजिक खड़ी थी उसी के आसपास साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की साइकिलें खड़ी थी। मैजिक डाला में आग लगने से विद्यालय परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। स्कूल से समरसेबल चलाकर स्टाफ और बच्चे बाल्टी आग से पानी डालकर आग पर काबू पाया। जब तक बच्चे आग पर काबू पाते तब तक पूरी तरह गाड़ी राख में तब्दील हो चुकी थी। संयोग अच्छा रहा कि कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंधई इलाके खबर की, जहां महिला ने लगाया अपने पति पर धोखे से शादी करने का आरोप, किया मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत।
दरअसल कंधई कोतवाली इलाके के सरखेलपुर गांव की रहने वाली रंजना गौतम ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है। आरोप लगाया कि उसका पति पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसे प्रेम जाल में फंसाया और आखिरकार उससे शादी कर लिया। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया, जिसके बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया और अब वह दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज 5 साल पहले हमसे धोखे से भगवान दिन शादी की है, तो हमको नहीं पता था कि उसकी शादी हुई, उसकी 2 बच्ची बेटी हुई। उसके बाद मेरा एक लड़का हुआ। जब से लड़का हुआ तब से हमको मारने की कोशिश करता है जान से, और बच्चा लेने की कोशिश करता है। ना खाना दे रहा है, ना रहने के लिए दे रहा है। किराए पर मकान दिलाया था, वहाँ भी जाके मार पीट करता आप है। कैसे इनके संपर्क में, आप कैसे इनसे कैसे परिचय हुआ आपको शादी पहले? सर हमसे इनसे संपर्क में हम आते जाते थे, बस नंबर ले लिए। उसके बाद बात करते करते हमको फंसा लिए कि ऐसा है करेंगे वैसा करेंगे। उसके बाद एक बच्चा मेरा 1.5 साल हो गया, एक बच्चा 3 महीने पेट में है, और हमको 1 तारीख को रात को ले जाके घर पे अपने बंद करके मारे। किस महीने 1 तारीख को? इसी महीने में, दिसंबर में? हाँ 1 तारीख को हमको मारे। और आज कल रात में हमको दुकान पर पड़े टंकी पे, हम जब यहाँ आए तो हमको यहाँ मारे, कांच वाच फोड़ के हमको जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा 1 साल का बेटा, उसको भी हमको। ये बताइए, जैसे आपको जानकारी मिली शादी दूसरी मतलब कर रहे हैं आपसे, तो आपने इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया थाने हाँ में? एप्लीकेशन दिए थे हम। क्या हुआ आगे उसमें? कुछ नहीं, बस समझौता करा देते हैं बार बार। नहीं, कोई मुकदमा लिखा गया है उनके खिलाफ? मुकदमा आप लिखा गया है सर, पहले नहीं लिखा गया था। तो आप क्या अभी क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम मेरी जान और मेरे बच्चे की जान खतरा है। हम कहाँ रहे जो हमको सेफ रहे, ना घर है ना हम मायके जाते हैं। इसी के साथ हम रहते थे 6 साल से। आपके पति का घर कहाँ पे, कहाँ ससुराल है? दहला मऊ। हाँ, नाम भगवान दीन सिंह है और क्या हमारा नाम? रंजना गौतम। निवासी कहाँ के हैं? सरखेलपुर, थाना? दिलीपपुर।